आपस में जब दोनों जो सेंटर में दोनों दौड़ के आएगा ना, चोट लगता है ना, तारा नजर आता है उस टाइम पे, बिल्कुल दिन को तारा नजर आता है। ऐसा है बहुत। स्टैंड्स मीडिया में आपका स्वागत है। खेल की दुनिया यानी एक ऐसी दुनिया जहां सबको रोमांचक कर देते हैं। खासकर लद्दाख की जब हम बात करें तो आइस हॉकी का आज इतना मनोबल बढ़ गया है कि आज आप देख सकते हैं कि लद्दाख के खिलाड़ी कहां कहां नहीं खेल रहे हैं। ना ही सिर्फ लद्दाख में, पूरे यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आए हैं। तो आइस हॉकी का शुरुआत कैसा रहा, आइस हॉकी क्यों खेला गया, कैसे खेला गया, किन दिनों में खेला गया, आज उस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टैंड्स मीडिया में आपका। अब लोग मेरे को यहाँ पे बुलाया इसलिए थैंक यू कहते हैं। जी थैंक यू। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग भी जानते हैं, फिर से एक बार इनका यहाँ हम परिचय देंगे। ये है मनेपे तोंजांग के नाम से आपको यहाँ पे जाना जाता है और फर्स्ट बैच है जहाँ आपने आइस हॉकी की शुरुआत की थी। तो हम थोड़ा सा पूछेंगे आपसे कि आइस हॉकी के बारे में बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में भी उठता है, हमारे मन में भी उठता है, बहुत सारे लोगों का भी, कि उस टाइम जो है आइस हॉकी पता नहीं कौन से दशक में शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, तब आप कैसे खेलते थे, उस बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपने शुरुआत कैसे की आइस हॉकी में और कब जो है आइस हॉकी की शुरुआत हुई? हम जो है आइस हॉकी जो शुरुआत जो है लद्दाख में ये 1971 में खेला करते थे और उस टाइम पे हमने कभी खेला भी नहीं जी। उसके बाद में हमको 72 में हमको यहाँ से ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि आर्मी का एक टीम जो है लद्दाख स्क्वाड का एक टीम उसमें हिस्सा लेंगे बोल के। शुरुआत जो है हम 72 से 114 ब्रिगेड दुर्बुक में ये गेम शुरू हुआ था। इसमें सिर्फ आर्मी का टूर्नामेंट चलता था, उसमें कोई सिविलियन शामिल नहीं था। जी जी जी। तो आइस आप लद्दाख स्काउट्स में रहे, फिर आपको ऐसे आपके रेजिमेंट ने किस तरह से शुरू किया? उन्होंने क्या उस टाइम पोटेंशियल देखा कि आइस हॉकी भी एक उस समय उन्होंने सोचा कि ये भी खेला जा सकता है? तो सोच कहाँ से शुरुआत हुई? हमको ये ऑर्डर दिया गया है, ये आइस हॉकी जो है ये यहाँ पर 114 ब्रिगेड में 3 डीप का टूर्नामेंट शुरू होता था और इसमें से लद्दाख स्क्वाड का जो टीम जो है आप इसमें हिस्सा लेंगे तो आपको लोगों को हम इक्विपमेंट यहाँ से भेजेंगे। तो उस टाइम पे हमको इक्विपमेंट आइस हॉकी का स्टिक और स्केट यहाँ से हमको इशू हुआ था। साथ ही उसमें से जो आइस हॉकी का जो स्टिक और जो है शिमला से बना के आता था, उसी स्टिक से हम खेलता था। और सिकेट जो है यहाँ से ले से हमको वहाँ भेजा गया है। उसके बाद आर्मी जो बूट इशू होता है उसी के ऊपर हम फिटिंग करता था। फिटिंग कैसे होता था? घोड़े का नल होता है, क्योंकि वो नल जो है थोड़ा लंबा होता है, तो उसके साथ वो घोड़े के नल से अम्युनिशन जो आर्मी का बूट इशू होता है उसी के ऊपर लगाया गया है। फिर अंदर से वो मोड़ देता है तो फिर वो क्या होता है, निकलता नहीं तो वो सिगरेट जो निकल जाता है। साथ साथ में ऐसा भी है ये आइस हॉकी का ये बूट जो है, क्योंकि उस टाइम पे तो ये आर्मी का बूट जो है चमड़े का होता था। तो अभी गेम खेलते समय हम खेलता है तो उस वक्त चमड़ा जो है बिक जाता था। बिकने के बाद शाम को हम क्या करता था, वो पूरा बूट जो है बुखारी के ऊपर सुखाता था। जी। तो बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। आप जैसे आप बता रहे हैं कि जो बूट है उसको दिन में आप खेलते थे, बिक जाते थे और सारा जो बुखारी के सामने जो है आप गर्म करना, सुखाना, तो बहुत चीज़ों का आपको देख रेख करना पड़ता था। तो आइस हॉकी की शुरुआत हुई, आपने जैसे बताया कि चंगतंग में आपने शुरुआत किया 1970s में। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले टीम सिलेक्शन किस तरह हुआ आपका वहाँ पे? हमारा तो टीम ऐसा हुआ जो शुरुआत में जो है लद्दाख स्क्वाड में जो टीम जो खेलना चाहता है, जो मर्जी से, कोई जबरदस्ती कोई किसी को नहीं किया, जो इसमें हिस्सा ले सकता है, जो खेलने का मतलब उम्मीद करता हूँ कि हम हिस्सा लेंगे इसमें, तो उसी आदमी को वहाँ टूर्नामेंट में ये क्या कहते हैं इशू किया गया है बूट और सिकेट। बूट अपने बूट के ऊपर वो सिकेट फिट करता था। उसके बाद हम 72 में 114 ब्रिगेड में शुरुआत में फर्स्ट टाइम हमने उसमें हिस्सा लिया था। तब से 77 तक हम दुर्बुक में ब्रिगेड ये 3 डीप का पूरा ब्रिगेड आपस में टूर्नामेंट चलता था। उसी में कोई सिविलियन नहीं,
जिसके बाद 77 के बाद हम लद्दाख में, लेह में फर्स्ट टाइम 78 में करगिल में खेला करता था। जी। तो जो पहला टीम रहा आपका, उसमें ये था कि जो भी खेलना चाहते हैं या जो शौक रखते हैं खेलने के लिए, उन्हीं को ही सिलेक्ट किया गया। तो क्या हम जान सकते हैं आपके टीम मेंबर्स के नाम? जो 114 ब्रिगेड में जब हम दुर्रुक में खेला था, मेरा नाम है श्री तोंजांग। एक है ले वाला, उसको लेपा लेपा बोलता है, तो ले बेशु का है, मुरुक बोलता है। एक है छुशोत का है, शेरप नोरपेल, और एक शक्ति का है मुटुप, और एक है ले का वतोल का मामा शारिफ, और नेमो का एक रोबजान साहब, और माशो का लेने वाला है मुटुप। टोटल हम 8 आदमी खेलता है, जिसमें से एक जो है अफसर खेलना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी अफसर जो है टीम कैप्टन ऑलरेडी अफसर होना चाहिए, चाहे वो खड़ा हो या ना, मतलब ग्राउंड पे 2 मिनट के लिए वो खड़ा होना चाहिए। यही जी। तो आपके ऑफिसर का खड़ा होना, शुरुआत एक गेम का एक जिस तरह डिज़ाइन किया, मैंडेटरी होता था कि आपके जो ऑफिसर्स है उसको एक बार खेलना ही है, शुरुआत उनसे होती थी, जो जैसे आपने बताया। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि उस टाइम हम जब आइस चंगतंग की जब बात करें तो बहुत उस टाइम ठंड भी बहुत, अभी हम उतना क्लाइमेट चेंज की वजह से उतना हम ठंड महसूस नहीं करते थे, तो उस समय की हम बात करेंगे तो बहुत ठंडा होगा, बहुत ठंडा होगा। तो आपके लिए जो आपने जूतों का आपने जिस तरह से आपने कोशिश किया, या जैसे भी बना दिया, स्टिक को भी आपने जैसे बना दिया, तो पहनने के लिए आपकी जब आपको लगती होगी तो किस तरह के कपड़े किस तरह से रहते थे, और उस टाइम क्या आपके पास और सुविधाएं रही करती थी उसमें? हमारे पास तो वैसे आज तो चंगतंग में ठंड ज्यादा है, आप लोगों को पता है, लेकिन आजकल और उस टाइम का मौसम जो बहुत फर्क है। उस शुरू में तो हम तो ऑलरेडी कोट पटका पहनता था, जब अब टूर्नामेंट शुरू होता है, गेम शुरू हो जाता है, तो हम एक ही स्वेटर पहनता था, ऊपर एक ही स्वेटर पहनता था, पैंट जो है टेरिकोट का सिर्फ हल्का सा पहनता है, क्योंकि जब टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, हम दौड़ता है तो पूरा बदन गर्म हो जाता है, तो उसमें हमको कोई महसूस नहीं होता है कि हमको अभी में हमको ठंड लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा है, अभी टूर्नामेंट के टाइम पे 6 आदमी का ये हिस्सा लेना पड़ता है, एक गोलकीपर, 2 बैक, 3 फॉरवर्ड। हम लोगों में से 45 मिनट का गेम है, उसमें से जब तक 45 मिनट खत्म नहीं होगा तब तक वही आदमी खेलना है जो शुरुआत में खेला था। जिसमें से किसी को चोट लग गया, मान लो किसी को चोट लग गया, तब एक आदमी, वो जो रिजर्व में 2 आदमी रिजर्व है, उसमें से वो रिजर्व वही जिसको चोट लग गया वही चेंज करेगा, तब तक वही 45 मिनट वही आदमी खेलेगा, तो पूरा बदन गर्म हो जाता है, तो ठंड कभी महसूस नहीं होता है। जब गेम खत्म हो जाए तो एकदम कोट पटका पहन लेता है। जी। तो मतलब ऐसा था कि उस टाइम उतना सुविधा नहीं था, आप जैसे कह रहे कोट पटका जो आप आर्मी का जो पहनते थे, और एक अंदर एक स्वेटर पतला सा रहता था, और उसमें आप खेलते थे, और बॉडी गर्म होने पे आप उसको भी निकाल देते थे, जैकेट को। तो 45 मिनट के गेम में आपको कंटिन्यूसली खेलना भी पड़ता था। और आपसे ये जानेंगे कि आपने कहा कि कार्जुजिंग में आपने खेलना शुरू किया, तो जब कार्जुजिंग में आपने शुरू किया तो एक तो आप चंगतंग में ऑलरेडी इतने टीम मेंबर, जो 8 के टीम मेंबर्स है, आप खेल के आ चुके थे, तो शुरुआत किसके साथ आपका मैच रहा कार्जुजिंग में? तो शुरू जो 78 में वही आदमी टूर्नामेंट हुआ था, क्योंकि जो चंगतंग में हम खेला था पूरा ब्रिगेड, एक करगिल का ब्रिगेड, और नोमा का ब्रिगेड, एक दुर्रू का ब्रिगेड, और एक अटी ब्रिगेड, 4 हम जो है लद्दाख स्क्वाड का टीम जो 3 डीप का टीम बना के खेलता था शुरुआत में 78 में। 79 में फिर उसमें सिविल का एक फिर टीम खड़ा हो गया था, जीसी का टीम बना के, फिर उसके बाद ये डीसी का टीम और ये लद्दाख स्क्वाड, उसके बाद जब 79 से शुरू हुआ था, क्योंकि ये आर्मी का टीम जो है इस साल खेल देता है, दूसरे साल वो चला जाता वो, क्योंकि वो परमानेंट नहीं रहता, लद्दाख स्क्वाड जो परमानेंट यहाँ पर रहता है तो उसको तो प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा मिलता है। उसके बाद ज़्यादातर टूर्नामेंट के दौरान जो है ना, फाइनल में
सिविल और आर्मी दोनों पहुंचता है, लद्दाख स्क्वाड और सिविल की टीम दोनों यहाँ फाइनल में पहुंचता है। बाकी तो उतना पहुंचता है, ठीक तरह खेल नहीं पाता है ना, क्योंकि वो 2 साल के बाद तो निकल जाता है। फिर दूसरा आदमी होता है, वो फिर कहाँ से प्रैक्टिस मिलेगा। तो आपने कहा कि धीरे धीरे सिविलियन टीम्स भी बनने लग गए, तो सिविलियन टीम्स में कौन कौन रहे होंगे उस टाइम? सबसे पहले सिविलियन टीम्स में कौन कौन टीम मेंबर्स रहे होंगे, क्या आप उनके नाम याद हैं आपको? सिविलियन में एक है राहुला, दूसरा शमासुद्दीन और जुमा मलिक और मुस्तफ़ा, ये देवों का मुस्तफ़ा, और तो काफी नाम है जो आप याद नहीं कर पाते जी। तो सिविल की टीम को, क्योंकि आप ऑलरेडी एक लद्दाख स्काउट्स में जो आप चांगथंग में खेल के आए थे, तो सिविल टीम्स जो बने थे उनका किस तरह से प्रैक्टिस रहता था उस टाइम? वो ऐसा है ना, उनको भी वैसे खास प्रैक्टिस नहीं मिलता था उस टाइम पे, जो हम लोगों को तो ऐसा है, जो आर्मी का टीम है एक अफसर के अंडर खेलता है, तो चाहे वो अफसर ठीक तरह खेलता हो या ना हो, मगर उसका बात मानना पड़ेगा। सिविल में वो उतना नहीं मानता, क्योंकि वो बोलेगा तुम ठीक नहीं खेलता, तो बोलेगा तुम कौन होता है यार, मैं खुद ठीक, तुम खुद खड़े नहीं होते है। आर्मी में तो चाहे अफसर खेल सकता हो या ना हो, उसका बात मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब शुरुआत में तो आजकल तो कोई फॉल शोल नहीं होता है टूर्नामेंट के दौरान में। जब टूर्नामेंट शुरू हो जाता है कोई राप गेम खेलता है, हमारे टाइम पर कोई राप नहीं खेलता था। बॉल स्कूपिंग फेंक दिया फॉल, कहीं अभी स्टिक लग गया, बॉल स्टिक को लग गया तब भी फॉल, ऐसा है भाई। अभी बात से पहले आदमी वहां पहुंच गया तब भी फॉल ज्यादा। आजकल कोई फॉल है नहीं। सिविलियन की टीम जो है, ये शमासुद्दीन का ये ग्रुप, ये मुस्तफ़ा का ग्रुप जो है, वो लोग शिमला में गया था जी। वो डेट मेरे को भी मालूम नहीं कौन सा 19 कौन सा नहीं, याद नहीं है मेरे को। उस टाइम वो लोग शिमला में जाके वो हिस्सा लिया था सिविल का टीम जो है। फिर वो लोगों ने बोला भाई देखो, हम वहाँ शिमला में जाके टूर्नामेंट में हमने हिस्सा लिया था, वो उसमें ऐसा गेम खेलता है, कोई फॉल नहीं होता है। बॉल उठा के फेंकने से भी, बूट को स्टेक लगने से कोई फॉल नहीं होता है, ऐसा बोला। तो तब उसके बाद ले में जब टूर्नामेंट, उसके अगले साल से जो ना फिर वही यहाँ ले में खेलना शुरू हो गया। कोई बॉल उठा के फेंक देगा, कोई फॉल नहीं, बूट से भी किक लगा, जैसे फुटबॉल खेलते इसी तरह किक लगा के ले जाओ, कोई फॉल नहीं। इसमें कोई फॉल है ही नहीं, बिल्कुल। आजकल के जवान लोग जो ना, जो आजकल के गेम का खेलता है ना, इतना राम गेम खेलता है ना, कोई पूछ मत। आपको ने देखा होगा इतना राम के आपस में जी। तो जैसे आपने कहा कि उस समय एक तो आर्मी से आप खेलते थे तो बहुत डिसिप्लिन रहता था, फिर सिविल में आए तो अच्छा कोई मेंटोरशिप नहीं रहा, तो उनको किस तरह खेलना है वो भी शायद खास उनको उस टाइम मालूम नहीं पड़ा। तो शिमला से कुछ ऐसा उठा के आए जहाँ फाउल का मतलब ही खत्म हो गया। तो जैसे आपने बताया जो अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उसमें कोई जितना फाउल आपको लगाते थे उनको अभी नहीं लग रहा है, जैसे आपका कहना है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कारजू जिंग एक छोटा सा हमारा जैसे लद्दाख का या मेन ले सिटी का एक पॉन्ड था, जो ज़्यादातर हम जब एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी करते हैं उसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ से लेके जाते थे, तो वो बहुत फेमस हो गया क्योंकि आइस हॉकी के लिए। तो आप थोड़ा ये बताएंगे, जब आप खेलते थे तो आपके चारों ओर जो है लोग जमा होते थे आपको देखने के लिए, तो उस समय कैसा महसूस होता था आपको? अभी हम जब शुरू में कारजू जिंग के अंदर जब टूर्नामेंट शुरू था तो पूरा पब्लिक जो है चारों ओर से बैठा हुआ होता है। उस दिन में अभी लोग जो है अभी चिल्लाना शुरू करेगा, हाँ हाँ हाँ, जो भी दो टीम आएगा ना उससे चिल्लाना शुरू करेगा अपना टीम का शाबाशी देने के लिए। तो हम लोग जब वहाँ टूर्नामेंट शुरू हो जाता तो अपना ग्रुप जो है उसको हाय हाय बोलेगा, शाबाश शाबाश ज्यादा बोलेगा ना। उस टाइम पे जब हम किसी को चोट लगता ना, मान लो अभी टूर्नामेंट शुरू हो गया, मान लो अभी चोट लग गया, उस टाइम पे पूरा जितना भी अभी वहाँ पब्लिक बैठा हुआ है, वो पब्लिक जितना भी हो, चाहे 1000-2000 के करीब जितना भी आदमी हो, चारों हो, पूरे का नजर जो है हम लोग के ऊपर है, जो गेम खेलने वाला नाम पर है। हाँ, लोग आपके नाम से चिल्लाते हैं, आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, और आपको बहुत सारा ये उनको लगता है कि मेरा जो एक फेवरेट प्लेयर सबका रहता है। तो आप जब खेलते हैं, आपने कहा कि चोट लगते हैं तो बर्दाश्त करके आप खेलते हैं, और जब घर पे फिर सारा कुछ मरम्मत जो है घर पे होता है। 3 नाम बहुत लिए जाते थे उस समय, मीपम, गुल्लू और आपका मानेपे तुंजांग करके। तो उस समय क्या आप तीनों फेवरेट बन गए थे लोगों के लिए? ऐसा ना, हम तीनों फॉरवर्ड में खेलता था ना जी। जो भी अभी चाहे सिविल का टीम हमारे जो बाल खाला वो भी 3 आदमी फॉरवर्ड खेलता था,
अभी हमारा टीम जो फॉरवर्ड में आगे 3 आदमी के राइट लेफ्ट सेंटर फॉरवर्ड, ये तीनों आगे खेलते हैं, ज्यादातर उन लोगों को बॉल मिलता है, इसीलिए तो ज्यादातर हम बॉल उनको मिलता है तो उन्हीं का नाम लेता है ना लोग। अभी इसने मीपम ने गुल्लू को दिया, गुल्लू ने तोंदांग को दिया, इसीलिए तो लोगों को ये पता नहीं तोंदांग कौन है, मीपम कौन है, गुल्लू उधर एलाउंसर करते गया तो बस पहचान लिया, हाँ इसका नाम ये है, इसका नाम वो है। बैक में बाल नहीं पहुंचता है ना तो उनको नाम नहीं लेता है, बाल ही नहीं पहुंचता तो उसका नाम कहाँ से लाएगा। वही फॉरवर्ड में जो 3 आदमी के पास ज्यादा बाल रहता है ना, उसी को बॉल खेलता था। उस टाइम पे हमारे पास इक्विपमेंट बिल्कुल नहीं था। अभी चोट लगता सिर्फ बस अपना अपना ये यहाँ लेग गार्ड एक अपना अपना लोकल 25 करके 50 रुपए मिलता था प्लास्टिक का, वो लगा कि खेलता। अभी एक लड़का को एक प्लेयर को जो लाख से ऊपर क्या कहते हैं इक्विपमेंट पूरा है, हमारे साथ बस कोई इक्विपमेंट कुछ नहीं था उस टाइप पे। जी तो आपके जो मीपम, गुल्लू और आप तोंजांग जिनका नाम लिया जाता था, तो आपके खेलने का खासियत क्या था? क्या अलग आप खेलते थे दूसरे प्लेयर से? किस तरह के आपका स्ट्रेटजीज कैसे आते? हम लोग ऐसा रहता था, मैं लेफ्ट फॉरवर्ड में खेलता है, मीपम सेंटर फॉरवर्ड में खेलता है, गुल्लू राइट फॉरवर्ड में खेलता है। अभी हम दोनों तीनों का जो मिल मिलाप जरूर होना चाहिए इसमें। गेम में ये नहीं कि अभी पूरा पब्लिक देखेगा मैं ही गोल करेगा, मैं जाके गोल करेगा, कभी नहीं होगा। ये गोल जो है इंडिविजुअल गेम दिखाएगा, गोल कभी कभी जीतेगा नहीं। हाँ वो तीनों जो है मिल मिलाप करके, मैं कहाँ अभी मैं मेरे पास बॉल आ गया, मैं लेफ्ट फॉरवर्ड में खेल रहा है, अभी मैं बॉल हिट करेगा मीपम को, मीपम कहाँ पे होना चाहिए मेरे को पता है, मीपम कुछ जगह पे है, मैं देखे बगैर मैं मीपम को ऐसे बॉल पास करेगा। मीपम सेंटर फॉरवर्ड में तो लोग वहाँ अटैक करेगा तो एकदम मीपम गुल्लू को करेगा, गुल्लू राइट फॉरवर्ड में जाएगा, गुल्लू हिट करेगा गोल में, जैसे गुल्लू राइट से गोल में हिट करेगा ना, मैं फट गोलकीपर लेफ्ट साइड से मैं गोलकीपर अटैक के लिए पहुंचेगा। ऐसे मतलब तीनों का मिल मिलाप जरूर होना चाहिए, अगर मिल मिलाप होगा तभी जीतेगा, इंडिविजुअल गेम खेलेगा कभी नहीं जीतेगा। ऐसा है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हर चीज के लिए कोई भी गेम खेल रहे हो आपका टीम वर्क बहुत जरूरी है। अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता है, सबका ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो आप तीनों का बहुत जोड़ी अच्छा रहा होगा उस टाइम, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि किस तरह से आप बिना देखे भी आपको पता है कि मीपम जी वहाँ खड़े हैं या गुल्लू जी वहाँ खड़े हैं, तो आप एक तीनों के कोऑर्डिनेशन में गेम को जीतते भी थे। तो उस समय हम ये भी जानना चाहेंगे आपके पास कैसे और फैसिलिटीज आपको दिए जाते थे? क्या उस टाइम आपको चोट लगने पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज? वो मेडिकल फैसिलिटी तो हमारा ऐसा नहीं, क्योंकि टूर्नामेंट के दौरान जो है पूरा टूर्नामेंट जो है जो ना ये कप जो है आर्मी का है, आर्मी का ये टूर्नामेंट जब चलता है तो उसमें सिविल का एक ही टीम तो था, एक ही टीम हिस्सा लेता है, तो बाकी जितना भी टीम जो है आर्मी का है। तो फैसिलिटी आर्मी की तरफ से पूरा मेडिकल साइड से पूरा अवेलेबल बंदोबस्त है, जैसे किसी को चोट लग गया तो एकदम बस एम्बुलेंस में डाल के आर्मी का अस्पताल ले जाएगा जी। उसमें कोई प्रॉब्लम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर इक्विपमेंट्स के बहुत वहाँ पे चर्चे रहे। तो उस समय की गेम को हम कहेंगे बहुत ही आपने हार्डवर्क किया है, बहुत ही आपने अपने जो है जितने भी हो सका आपने पूरा उस पर काम करके और जीते भी हैं, जैसे आपने बताया आप कभी हारे नहीं हैं। तो अभी के आइस हॉकी के बारे में हम बात करेंगे, स्टेडियम भी बन चुका है और ये भी कहा जाता है कि आने वाले गर्मियों में पूरा ये स्टेडियम बन के तैयार और पूरा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं समर्स में भी। तो आप किस तरह देखते हैं इस सब चीज़ों को, ये डेवलपमेंट को और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन गया है करजू जिंग से अब NDS इंडोर स्टेडियम बन चुका है, उसको कैसे देखते हैं आप? अभी करजू जिंग में तो ऐसा है क्योंकि वो तो मौसम के ऊपर डिपेंड है, उस टाइम पे मौसम कैसा था, अगर मौसम ठीक नहीं होगा, मौसम थोड़ा खराब होगा तो बर्फ ठीक तरह जमेगी नहीं, बर्फ ठीक तरह जमेगा तभी तो गेम खेलेगा, तभी तो बॉल चलेगा, नहीं तो ऐसा है ना बर्फ जो हम थोड़ा टूट जाएगा तो उसमें गेम खेल नहीं पाएगा। अभी जो यहाँ आइस हॉकी का रिंग बनाया है ये मुस्ते में, वहाँ पर तो बहुत अच्छा बनाया है वहाँ पे जो है ना, मगर ऐसा है अच्छा तो बनाया, बहुत अच्छा बनाया। अभी कहते हैं गर्मी के टाइम पर उसमें खेलने के लिए सुविधा है बोला था, क्योंकि कोई नेचुरल कुछ बनाएगा बर्फ जो है। अभी जो आदमी वहाँ हिस्सा लेके जो टूर्नामेंट जो प्लेयर खेलता है ना, उसका तो बत्ती बंद हो जाता है। अभी क्या करेंगे, उस वक्त तो खेलना पड़ेगा, ऐसा है। हम नहीं खेला तो आजकल तो फिर भी यहाँ स्टेडियम में जो है
हर 2 मिनट के बाद चेंज होता है टूर्नामेंट। हमारे तरफ तो कोई चेंज नहीं होता है। 35 का। आजकल का टूर्नामेंट और हमारा टूर्नामेंट में बहुत अंतर है। और इस पे एक ऐसा भी है रूल, जो रूल अलग अलग होता है ना, पहले का रूल अलग, आजकल का रूल अलग। पहले का रूल ऐसा है, जो अभी टीम में से 6 आदमी है, 6 आदमी से पूरे एक साइड में गोलकीपर है, दूसरे से उस साइड में गोलकीपर है। दोनों गोलकीपर के सामने पूरे खिलाड़ी बैठना चाहिए। वो टस, फट्टा को पाँव टस लगा के, ताकि आगे नीचे जैसे दौड़ता है ना कहीं, इसी तरह वो टस लगेगा। सेंटर से जो रेफरी बॉल फेंकेगा ना, उस टाइम पे क्या होता है, फट वो तीनों फॉरवर्ड जो है दौड़ के आना है बॉल को। जिस फॉरवर्ड को बॉल पहले मिलेगा ना, समझ लो बहुत चांस है इसको गोल करने की, क्योंकि वो भी यहाँ से भाग के आता है, ये भी यहाँ से भाग के, वहाँ अभी सिर्फ बैक में 2 आदमी है। अचानक ये बॉल पहले मिल गया ना, वहाँ से कैरी कर लिया तो गोल, कोई सवाल ही नहीं गोल नहीं होने का। ऐसा है आपस में, जब दोनों जो सेंटर में दोनों दौड़ के आएगा ना, चोट लगता है ना, तारा नजर आता है उस टाइम पे, बिल्कुल दिन को तारा नजर आता है। ऐसा है बहुत। जी। हाँ जी, काफी अच्छी बातें बता रहे हैं, क्योंकि उस टाइम ऐसा भी हमें, हाँ आपने सही कहा कि दर्शक को बहुत मजा आता है। हाँ। दर्शक को ये भी हम चिल्लाते हैं कि अरे यार तू क्या कर रहा है, अच्छे से नहीं खेल रहा है, पर जब जो खिलाड़ी है उनके लिए काफी मुश्किल है। और आपके समय का तो और भी मुश्किल था, क्योंकि आपके पास पहनने के लिए जो सही कपड़े आइस हॉकी के लिए उस टाइम नहीं था। तो आपने कहा कि जी। जब एक दूसरे से चोट लगते तो दिन में तारे भी हाँ, नजर आते। जी। तो हाँ, ये सच बात है कि आप उस टाइम किस तरह। तो आपको ये भी पूछा कि आपने लद्दाख से बाहर भी आपको चांस मिला है हम खेलने के पूछे में लिए? नहीं मिला उन लोग का कभी बाहर। कोई पहले बोल रहा था हमको शिमला तक ले जाएगा, शिमला में टूर्नामेंट चलता है, शिमला में ले जाएगा। हमारे टाइम पे कोई शिमला में नहीं ले गया। जी। तो वही हम बात करेंगे जो आइस हॉकी जो कारजो में खेला जाता था। तो अभी तो इंडोर स्टेडियम में लद्दाख के जो है यहाँ पे आइस हॉकी एसोसिएशन वो मेंटेन करते हैं, उनका देखभाल करते हैं। तो उस टाइम कारजो की जो किस तरह आप मेंटेन करते थे, कितना मुश्किल होता था उसमें? तो कोई मुश्किल नहीं है। कारजो में जब आइस हॉकी का रिंग बनता, पूरा आर्मी को दिया गया है बंदोबस्त, जो भी करना है आर्मी को दिया गया है। अभी ऐसा है, अभी रिंग बनाना है। पहले तो क्या करता था, टूर्नामेंट खेलने से सिविल से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें पूरा सैंड बैग जो मिट्टी भरना पड़ता है, बीच में फट्टा लगाना पड़ता है। फट्टा को नहीं गिरने के लिए फट्टे के पीछे जो है वो सैंड बैग इतना छोटा छोटा बुरी होता है, उसमें मिट्टी डाल के उसको सपोर्ट के लिए फट्टा के पीछे, ताकि फट्टा वो गिरेगा ना। क्योंकि सिविल का जो लोगों मेंबर जो है नंबरदार बोलता है भाई ऐसा है, आर्मी को हम यहाँ पर गेम खेलने के लिए देता है, तो बाद में क्या होता है पूरा मिट्टी फेंक के चला जाता है, तो हमारा ये तालाब बढ़ जाता है। क्योंकि ये तालाब जो है पब्लिक को खेती बाड़ी करने के लिए पानी वो उसमें जमा करता था ना, इसलिए तो हम जितना भी बंदोबस्त है आर्मी करता है उसमें। सिविलियन को कोई चिंता नहीं उसमें, सिविलियन को सिर्फ पूरा आर्मी करता था। आर्मी भी इंजीनियर करता था, इंजीनियर के पास पूरा उनके पास अवेलेबल है, फट्टा हो लोहा हो जो भी हो। उसके बाद फिर रात को कहीं आज दिन को खेला, फिर रात को शाम को पूरा धूप छुपने के बाद दोबारा पानी उसके ऊपर छिड़काने के लिए मोटर लगा के पानी लगाता था। ऐसे पूरा मतलब पूरा आर्मी करता था जी। तो तालाब जो कारजो जिंग के हैं, सर्दियों में आप आइस हॉकी खेलते थे और गर्मियों में लोग वहां से पानी लेके जाते थे। तो अभी जो आइस हॉकी का जुनून जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और बहुत सारे छोटे बच्चे जो है वो खेलना चाह रहे हैं। और आपने देखा गुपुक्स में आइस स्केट्स की प्रैक्टिस भी करते नजर आए। तो आप क्या सोचते हैं इस गेम को, क्योंकि अभी एशियन गेम्स में भी इंडिया की टीम गए हैं, जो कि लद्दाख से ही लोग गए हैं, तो इतने ऊंचाई पे चढ़ गए हैं। अभी भी आपने कहा कि प्रैक्टिस उतना नहीं हो पा रहा है। तो आप अभी किस तरह आप आने वाले युवाओं को या जो खेल रहे हैं उनको क्या कहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि अभी कोई फाउल वाला सिस्टम है नहीं है। और आप किस तरह देखते हैं कि अभी के जो खिलाड़ी है वो कैसे खेलते हैं इस गेम को? अभी ऐसा है, पहले की गेम और आजकल के गेम में अंतर बहुत। आजकल कोई फॉल नहीं होता है, रफ गेम खेलता है। आपने भी देखा होगा पूरा रफ गेम खेलता है। अभी मैं कहता हूँ जो आने वाला जो बच्चा लोगों को यही बताऊं, गेम तो अच्छा है, नाम अच्छा लेंगे। जब बुढ़ापन आएगा ना, जब बुढ़ापन आएगा, आइस हॉकी कैसा खेला, अभी क्या हो रहा है, मेरे को क्या तकलीफ हो रहा है, वो जब बुढ़ापन में जो ना उसका कारण निकालेगा। क्योंकि जो ना
जब बर्फ के ऊपर जब टूर्नामेंट हम शुरू में जब टूर्नामेंट खेलता है, गिरता है, चोट लगता है, तो कोई निशान वैशान नहीं होता है। कहीं तो मतलब चोट लग गया तो खून निकल जाता है, इसमें कोई खून नहीं निकलता। बर्फ के ऊपर चोट लगता है अंदर नहीं आती, पूरा बदन के अंदर चोट लगता है ना। जब उसका जब उम्र हो जाएगा तब पता चलता, हाँ ओहो मैं आइस हॉकी खेला था, उसी का अभी कारण मेरे को हो रहा है, मैं खुद को हो रहा है अभी। मैंने कमर में जो है ना, शुरुआत में जब गेम खेला था ना, ये रीढ़ का हड्डी जो है मैंने इसमें काटा था, जैसे जोन हो गया था, जिस जोन हो गया मेरे को चल नहीं सका बिल्कुल, ऐसा हुआ था, बीच में से हम हड्डी काट दिया। मेरे जितना भी जो मेरे साथ जो खिलाड़ी था ना, वो सब मर गया। मैं तो ऊपर वाले के वजह से अभी ठीक है, अभी ठीक है। आपको शायद इसलिए जिंदा रखा गया क्योंकि कहानी को सुनाना बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने कहा कि आइस हॉकी फिलहाल उस टाइम आपके पास कुछ भी नहीं था जिससे आप अपने आप को बचा पाए, पर इस टाइम बहुत सारी चीजें आ गए हैं। तो वही हम यही जैसे आपने कहा कि जब चोट लगती है तो खून नहीं आता है, अंदरूनी चोट बहुत होती है। तो आप ये सब समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे खिलाड़ी जो है आप लोगों को खुश करने के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, यानी यहाँ लद्दाख को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, भारत को किस तरह रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे जी जान लगाते हैं। और चोट भी लगती है, बहुत सारी चोट भी लगती हैं, और जैसे आपने बताया कि बुढ़ापे में हर चीज़ जो है वो पता लगता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंड्योरेंस यानी कितना मेहनत लगता है एक स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के। आपसे एक बहुत बड़ा सवाल ये करेंगे, जब भी खेलो इंडिया यहाँ पे हो रहा है, बहुत सारे सीसी कप हुए, एलजी कप हुए, तो कभी आपको नहीं देखा हमने स्टेडियम में जिन्होंने खुद शुरुआत की आइस हॉकी की शुरुआत। और आपका जब भी कोई पूछता है कि कौन रहा प्लेयर, कैसा रहा उस टाइम का, कैसा रहा, तो आपको कभी देखा नहीं है हमने स्टेडियम में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप देखें जिन्होंने शुरुआत किया था आइस हॉकी को। उस पर आप क्या समझते हैं? वैसे तो जो टूर्नामेंट में जो मेंबर लोग है उनका फर्ज बनता है, या हम लोग जो शुरुआत में ये आइस हॉकी कहाँ से खेला था, कौन खेला था, किस टाइम पे खेला था, वो आदमी है यहाँ पे है कि नहीं, कम से कम हमको भी थोड़ा वहाँ बुलाए गए, कार्ड दिए गए, तो हम भी सोचेगा हाँ यार हमको भी कुछ थोड़ा बहुत इज्जत है। और वहाँ पे जो ना उस टाइम पे मैं एक लड़का को पूछा था, नोनो देखो मेरे को थोड़ा बूट दे दो, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इसमें, जब गेम खत्म हो जाता ना मैं बताया था मेरे को थोड़ा बूट दे दो, मैं पहन के थोड़ा। बाबा जी ऐसा मत बोलो, आपका दिमाग ठीक है। मैंने बोला क्या हो गया? बोलता है ये गेम जो है आप गिर जाएगा तो बोलता आपका सिर फोड़ जाएगा। मैंने बोली मेरा सिर आपको नहीं फोड़ता, मेरा क्यों फोड़ेगा? तो लड़का ने, मैंने पूछा लड़का को आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका बताओ। तो बोलता मेरा डेट ऑफ बर्थ 1981 है। मैंने बोला मैं 1972 से आइस हॉकी खेलता था, तो लड़का बच गया वहां से। ऐसा हुआ था। जी जी जी, तो बहुत ये यहाँ सोचने वाली बात है, क्योंकि जब भी हम जो भी एक्स रहे हैं या कोई भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स रहे हैं जो सर्व करके गए, उनको हमेशा इससे देखा है ग्रेटिट्यूड के तौर पे, या उनको जब भी हो किसी इवेंट में बुलाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने सेक्रीफाइस किया है, बहुत सारे खिलाड़ी तो अभी है नहीं, और इनको बुलाना भी बहुत कितना ज़रूरी है। आपने कहा कि मायूसी ज़रूर हाथ लगेगी, क्योंकि जब आपने ही शुरुआत किया है, आपको ही आज पूछा नहीं जा रहा है। तो आखिर में क्या मैसेज देंगे आप, या जो लोग आपकी टीम में थे, आपने कहा गुजर गए हैं, हम आज उनको भी याद करेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि उन्होंने ही ये चीज़ों को शुरुआत किया था जो आज बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जो है आइस हॉकी को माना जाता है, पूछा जाता है। और एलजी साहब ने तो ये भी कहा कि लद्दाख को आइस हॉकी के नाम से जाना जाएगा। तो आखिर में क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहता हूँ जो आजकल का जो जितना भी प्लेयर्स है, गेम तो बहुत अच्छा है, सब देख रहा है। अभी ये गेम जो बहुत अभी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, अभी फौरन में खेलना शुरू हो गया। इसमें आजकल इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, लोगों को चोट से बचने के लिए बहुत इक्विपमेंट अच्छा है। अभी हो गया, अभी प्लेयर के ऊपर डिपेंड प्लेयर के ऊपर हो गया। प्लेयर ये समझना चाहिए अभी मैं आइस हॉकी खेल रहा है, अभी मैं खेलना है, मैं कहाँ तक खेलेगा, मैं कहाँ तक पहुँचना चाहिए। अभी शुरुआत में जब हम खेलता है तो ओ थक गया सोच के जब हम बैठ जाता ना, फिर वो आदमी कभी आगे नहीं पहुँचता है। हमने देखा था ना, हम शुरुआत से खेला है ना, हमने देखा है।
हम सोचेगा चलो एक खेल हम थक गए तभी हम कोशिश करेगा, हम आगे खेलेंगे, महसूस होगा ना, बिल्कुल तब वो आदमी जो आगे पहुंचेगा। अभी महसूस करेगा मैं थोड़ा थक गया, अभी खेल नहीं पाएगा, शुरू में से ऐसा खेलेगा तो वो आदमी आगे कभी नहीं पहुंचता है, वो पीछे रह जाता है बिल्कुल। ऐसे मतलब अपने आप पर मतलब भरोसा होना चाहिए, मैं हाँ आगे की तरफ खेलेगा, मैं बिल्कुल कोई वो डर नहीं, बिल्कुल दिल खुला करके खेलेगा, वो आदमी आगे पहुंच सकता है, वही खेलना चाहिए जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। तो इन्होंने कहा कि कोई भी प्लेयर को कैसा भी गेम हो, स्पेशली आइस हॉकी की जब आप बात कर रहे थे, अगर डेडिकेशन ना हो, अगर आप बोले नहीं मैं बोर हो गया हूँ या मैं थक गया हूँ, तो इस तरह से जो है गेम कभी भी कंप्लीट नहीं होता है और आप कभी भी एक परफेक्ट जो स्पोर्ट्समैन है वो कभी नहीं बनते हैं। तो इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो जिस हिसाब से उनको प्रैक्टिस के लिए मिलता है, समय मिलता है या जगह मिलता है, उस हिसाब से लद्दाख के प्लेयर्स को भी उतना ही समय मिलना चाहिए, उतना ही प्रैक्टिस मिलना चाहिए ताकि आइस हॉकी और बढ़ाया जाए। और इस समय ये भी उन्होंने कहा कि जो अभी के प्लेयर्स हैं, जो आने वाले और यंग प्लेयर्स हैं, उनको यही कहते हैं कि मैच को जब भी खेले उस पर गुस्सा जो है थोड़ा कम नज़र आए मैच में और मैच पे ज़्यादा ध्यान हो। तो उन सब जाबाज़ों को भी हम याद करते हैं जो आपकी टीम में रहे, सिविलियन टीम्स में उन्होंने शुरू किया, जो आज हमारे साथ या अभी मौजूद नहीं हैं या वो गुज़र गए हैं जैसे इन्होंने कहा है, उनको भी याद करते हुए उनको भी हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि उनके वजह से आज आइस हॉकी बहुत नाम कमा रहा है और लद्दाख का आइस हॉकी ना ही सिर्फ लद्दाख में, ना ही सिर्फ भारत में, आज ये पूरे विश्व में बहुत फेमस है। तो इसी के बाद फिर से आपको एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, बहुत अच्छी जो आपकी चैलेंज रहे, आपके स्ट्रगल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। और हम यही उम्मीद करते हैं जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी पता चला होगा कि आइस हॉकी ऐसे ही नहीं चल पड़ा, बहुत स्ट्रगल्स रहे, बहुत चैलेंजेस रहे। ये जाबाज खड़े थे जिन्होंने आइस हॉकी की शुरुआत की है। तो उसी के साथ मैं रिगजिन वांगमो, स्टैंस मीडिया प्रोडक्शन के लिए लेह लद्दाख से।